हमारे पहले थी पंचायत, अब हमारा फर्स्ट वार्ड बना है, वार्ड 64। वार्ड में पंचायत थी तब भी एमएलए साहब ने सब ने खूब काम करवाया है। तो वार्ड 64 में वार्ड में आने के बाद, नगर निगम में एरिया में आने के बाद तो अनगिनत काम होंगे। 1000% श्योर है 7वां बोर्ड हमारा बीजेपी का नगर निगम का बनेगा। बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी कुछ बोले क्या नहीं बोले, अपन उनसे कोई। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस अपना 7वां बोर्ड बनाने के लिए तैयार है तो बीजेपी भी अपना 7वां बोर्ड बनाने के लिए तैयार बैठी है। इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है अशोक जी नागदा, जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है। हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे आने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके टी न्यूज़ का वार्ड 64 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, अभी जो आने वाले नगर निगम चुनाव है उसको लेकर आपकी वार्ड वाइज क्या आपने पूरी ये तैयारी की है, क्या की है, उसके लिए बताएं। हमारे पहले थी पंचायत, अब हमारा फर्स्ट वार्ड बना है, वार्ड 64। उसमें हमने बूथ जो भी बूथ है उस बूथ पे सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की है। और बीजेपी का हमारे वार्ड में पंचायत थी तब भी एमएलए साहब ने सब ने खूब काम करवाया है। और हमारे हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले की बैठकें चल रही है अभी। गांव में तो काफ़ी लोग परेशान हैं, सड़कों को लेकर भी परेशान है, पानी को लेकर भी परेशान है, उसको लेकर आप क्या कहें? साहब, हमारे अभी सड़कों का बोले नाकोड़ा नगर में 8.5 करोड़ की पास हुए हैं यूडीए के माध्यम से, और डब्ल्यूएमएम हो गया है और अब डंबर का काम शुरू हो जाएगा। पहले गांव यानी पंचायत में आता था, अभी पूरा वार्ड के अंदर, शहर के अंदर आ गया, तो अब वो इससे भी ज़्यादा काम होगा या फिर क्या हो उसको लेकर? तो वार्ड 64 में वार्ड में आने के बाद, नगर निगम में एरिया में आने के बाद तो अनगिनत काम होंगे, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारा निगम का बोर्ड है और काम में कोई कमी नहीं रहेगी अब। लेकिन जो पहले जब पंचायत था तब सरपंच और पंच के द्वारा, तो सरपंच की एक धाक होती थी कि यार सरपंच सिग्नेचर करेगा तो ही फाइल आ गई थी। अब आ गए पार्षद के तौर पर, तो जब महापौर साइन करेगा तब आगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्यों, वो नगर निगम का बोर्ड है हमारा, पार्षद भी काम करेगा, नगर निगम से महापौर जी हमारे बनेंगे और हम वार्ड में जनता की जो भी मुद्दे हैं उसको काम करेंगे और काम करवाएंगे अच्छे से। आप कितने श्योर हो कि इस बार 100% बीजेपी का बोर्ड बनेगा? 1000% श्योर है 7वां बोर्ड हमारा बीजेपी का नगर निगम का बनेगा। 80 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के पास? 80 सीटें जीतेंगे हम, 80 में से 80 जीतेंगे हम। अब ये 80 में से 80 सीट, लेकिन कांग्रेस तो वादा कर रही है 80 में से 65 सीट हमारी होगी और इस बार आने वाला जो नगर निगम का बोर्ड वो कांग्रेस का बनेगा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो बात करने से कोई नहीं है, ज़मीन लेवल पे काम करने वाले हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये बातें बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी कुछ बोले क्या नहीं बोले, अपन उनसे कोई, अपन अपनी पार्टी का काम करते हैं और पार्टी का काम करेंगे। और अपने यहाँ से भी वार्ड 64 में काम खूब है, और जो भी प्रत्याशी होगा, जिसको भी पार्टी संगठन टिकट देगी, उसको जिता के नगर निगम भेजेंगे। अगर पार्टी आपको ही चुनती है, अभी लॉटरी भी निकली थी जिसके अंदर सामान्य ओपन सीट हो गई थी, वहाँ पर तो कोई भी लड़ सकता है, अगर बाई चांस पार्टी आपको टिकट देती तो आप क्या करेंगे? देखो, पार्टी, मैं भी 15 साल से कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का और काम कर रहा हूँ। पार्टी अपने को भी टिकट देगी तो अपन भी चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का बोर्ड में, बीजेपी का जो भी हम सब कार्यकर्ता मिल के बीजेपी के वार्ड को जिता के नगर निगम में भेजेंगे बस। और जो भी मुद्दे हैं, जो हमारे विकास कार्य, पंचायत में भी इतना विकास हुआ है जितना मैं गिना हूँ तो आपको कोई 2 घंटे कम लगे मेरे को हमारी पंचायत में। और हमारी पंचायत, इससे पहले पंचायत थी वो निर्विरोध पंचायत बनी, जिसमें हमारा बीजेपी का सरपंच बना। पूरी पंचायत, वार्ड पंचायत सब निगम में, पंचायत में भी निर्विरोध बनी थी। और अभी भी, इससे पहले भी हमारा बीजेपी का सरपंच था। आप बीजेपी के कोई पोस्ट पे रह चुके हैं क्या? बीजेपी में पहले युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था, उसके बाद मैं युवा मोर्चा में जिला मंत्री था, उसके बाद में मंडल में उपाध्यक्ष था, अभी मैं शहर जिला में मीडिया प्रभारी का काम देख रहा हूँ। अभी जो बीजेपी में आपकी एंट्री कैसे हुई? सबसे पहले बीजेपी, हम तो बीजेपी में एंट्री, हम तो सनातनी हैं और हम बीजेपी को, पार्टी को काम देखते हुए ये इन्होंने सनातन का काम किया, राम मंदिर का हो, कोई छोटा मोटा कोई सा भी मुद्दा हो, इसलिए उसको देख के हम बीजेपी में गए। बीजेपी का कांग्रेस लगातार विरोध क्यों करती है? वो उनका विरोध करने का ही काम है ना, उनका विरोध के अलावा काम बच्चा क्या है? उनका विरोध के अलावा कोई काम ही नहीं है बीजेपी का, कांग्रेस का। कांग्रेस विरोध ही करती है, बीजेपी काम करती है, इसलिए कांग्रेस विरोध करती है। इस
बार जो वोट बनने वाला निगम के अंदर क्या महापौर भी बीजेपी का बैठेगा कि इस बार क्या महापौर बीजेपी का बैठेगा? मैं तो 100% श्योर हूँ ना, 1000% महापौर बीजेपी का बैठेगा। कांग्रेस का तो काम है विरोध करना। उसने कोई काम करवाया हो हमारे यहाँ पंचायत में आज तक तो बता दें। आने वाले जो नगर निगम चुनाव है उसको लेकर अब जनता को क्या संदेश देंगे आप? आने वाले अभी जो चुनाव है ना, उस चुनाव को लेकर अभी पार्षद तथा जनता को, आपके वार्ड वासियों को क्या संदेश दोगे आप? हम अपना यहाँ से पार्षद बनाएंगे और जो काम बाकी है वो काम करेंगे। ये युवा को संदेश दोगे आने वाले बीजेपी को ज्वाइन करें? हाँ, तो बहुत युवा सब बीजेपी के जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस 20% है, कोई है ही नहीं कांग्रेस का, कोई दावेदारी नहीं, अभी तक कोई दावेदारी नहीं है कांग्रेस का, कैंडिडेट ही नहीं है, यूँ समझ लो आज की तारीख में कोई। ये तो थे हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।